देखिए, बदलाव आवश्यक है, यानी परिवर्तन। परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक नवीनीकरण नहीं होता है, नए आविष्कार नहीं होते हैं, नई उपलब्धियां नहीं मिलती हैं, नए विचार नहीं आते हैं, नया निर्माण नहीं होता है। इसलिए परिवर्तन आवश्यक होता है। ये प्रकृति को और आपकी तरक्की को, दोनों के भाव को खोलता है। प्रकृति का स्वभाव है, वो नित्य क्षण अपने आप में बदलती रहती है, हर क्षण नवीनीकरण करती है। इस स्थूल जगत में अगर नवीनीकरण हर क्षण नहीं होगा तो जिस वस्तु को आप यथा स्थिति में हर क्षण देखते हैं वो उस तरह से नहीं दिखेगी। कोई कोई आपने वस्तु को देखा होगा कि वो 20 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 10 वर्ष एक निश्चित अवस्था में रहती है। आपको लगता है वो जस की तस है। नहीं, ऐसा नहीं है। टेक्निक रूप से अगर उसकी आंतरिक स्थिति को देखा जाए तो उसमें हर क्षण बदलाव होता है। उसमें इस तरह का बदलाव होता है कि उसका रूप नहीं बदला जाता है, अंतर की स्थितियों को बदलते रहते, यानी वर्तमान जो परिवेश है उसके अनुकूल उसे नित्य क्षण होना पड़ता है, तब जाकर के वो अपना जस का तस रूप सलामत रख पाता है। ये परिवर्तन से ही होता है। समय के साथ जो अपने आप को बदलता रहता है वही ऊंचाइयों को छूता है। जगत में यही तो कहावत है, तो यह सत्य है। इस तरह से प्रकृति हर क्षण नवीनीकरण करती है। नवीनीकरण से ही नया परिवर्तन आता है जो नए उत्साह और उमंग को भर देता है। इसलिए बदलना सीखो। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे तब तक कुछ हासिल नहीं होना है। बदलाव अगर आपका नहीं होगा, आप मलिनता में ही रहते हैं, तो आप जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में आप जाते हैं, आप मंदिर की सोने की रखी हुई मूर्ति पर नजर रखते हैं या फिर किसी सुंदर स्त्री पर नजर रखते हैं या वहां के ढेर सादे प्रसाद पर नजर रखते हैं। आप इस तरह की नियत रखते हैं और आप पूजा भजन भी करते रहते हैं, आरती करते रहते हैं और आप चढ़ावा चढ़ाने के लिए घर से लाखों रुपए का लेके गए हैं, लेकिन अंदर से आप बदले नहीं हैं। कितनी भी पूजा पाठ कर लो, अंदर से बदलाव नहीं आता है। यही कारण है, इसलिए बदलना आवश्यक है। यहां आपको खुद से प्रयत्न करना पड़ेगा। जब आप खुद से प्रयत्न नहीं करेंगे तो कैसे बदलेंगे? बदलना तो पड़ेगा। अगर नहीं बदलेंगे तो आपके ये धर्म, कर्म, पूजा पाठ सब काम नहीं आने हैं, किसी काम नहीं आने हैं। यही कारण होता है कि हम बड़े बड़े धार्मिक क्रियाओं को करते रहते हैं, धार्मिक प्रोग्राम करते रहते हैं, जिंदगी भर हम भजन भी करते रहते हैं, लेकिन हम अंदर से नहीं बदलते हैं। अंदर से हमारी नीयत खराब ही रहती है। अंदर में ईर्ष्या भरी हुई है, तमोगुण भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे आप नए इंसान नहीं बन सकते हैं। नवीनीकरण करना है तो आपको बदलना पड़ेगा। ये सत्य है। तो यहां मैं बदलाव की बात किस लिए कह रहा हूं, इसे समझ लीजिए। देखिए, जैसे आप भजन पूजन साधना करना चाहते हैं, आपकी रुचि जागृत है। एक तो अचानक से होती है, पूर्वार्थ के कारण से होती है। आप पूरी तरह से अपने आप बदल
बड़े बड़े करोड़पति अपना सारा धन दौलत छोड़ के संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। वो अंतरात्मा से, अंतर विवेक से परिवर्तन होता है। ये वो परिवर्तन होता है। लेकिन एक परिवर्तन अपने अथक प्रयास से किया जाता है, उसी की बात कहता हूं, उसी की चर्चा करता हूं। तो उसमें देखिए ऐसा है, अपने आप को बदलना बहुत आवश्यक है। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने द्वारा ही प्रयास करने होते हैं। अपनी सबसे पहले बुरी आदतों को बदलिए, मन की चंचलता को रोकिए। जो मन कहीं भी आपका भटकता है, बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, इसको आपने बेकंट्रोल कर रखा है। इस पर लगाम लगाना प्रारंभ कर दीजिए। आपकी इच्छाएं, ये जो इच्छाएं हैं आपकी, यही तो मनुष्य को दुख कर देती हैं, परेशानी देती हैं, कष्ट देती हैं। ये आराम से नहीं बैठने देती हैं। इन इच्छाओं को कंट्रोल करिए। आपका मन, आपकी इच्छाएं किस क्षण क्या सोचती हैं, किस पर आतुर हो जाती हैं, इसे संयमित करिए। बिल्कुल संयमित कर दीजिए। एक सामान्य विगत व्यक्ति अगर अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेता है तो शांत और सुखी हो जाता है। जिसकी इच्छाएं अनंत हैं, वो खुद का भी सगा नहीं होता है। उसकी कभी कभी ऐसी इच्छाएं जागती हैं कि वो अपना ही नुकसान करता है, अपने सगों का भी नुकसान कर देता है। तो अनंत इच्छाओं पर कंट्रोल करिए। ऐसा नहीं किसी भी वक्त कुछ भी सोच लिया और कुछ भी करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इच्छा पूर्ति के प्रति जो आपकी लगन होती है, जो पागलपन की लगन होती है, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह की जो लगन होती है, वो फिर आपको किसी भी हद तक ले जा सकती है। आपकी इच्छा अगर सतमार्गी है तब तो अच्छा है, अगर कुमार्गी है तो आपका नाश निश्चित है, आपको बर्बादी निश्चित है। इसलिए इच्छाओं पर कंट्रोल करना सीखो। जब आप मन और इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेते हैं, अपने विचारों पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो अंदर में अपने आप बदलाव आने लगता है। यानी आपकी सत्ता आपके हाथ में आने लगती है। यह खुद के प्रयत्न से ही होता है। तो इसलिए सबसे पहला काम यह होता है कि हमें अपने आप में बदलाव लाना है। जो व्यर्थ की धारणाएं, व्यर्थ के विचार, व्यर्थ की इच्छाएं, व्यर्थ की कल्पनाएं और मन की चंचलताएं, इन सबको रोकिए। मन ने तुरंत बोला अभी मुझे रबड़ी खानी है। अब आपके आसपास 10-20 किलोमीटर नहीं है, तो आप 20 किलोमीटर चल करके रबड़ी खाने के जा रहे हैं। इस तरह के कार्य नहीं करने हैं। इस तरह की इच्छाओं को तत्क्षण मार देना है। मन को इस तरह से भी कंट्रोल किया जाता है। मन बार बार कहता है मुझे ध्यान नहीं करना, इसे उसी में लगाइए, जबरदस्ती लगाइए। जब आप जबरदस्ती इसको लगाते रहेंगे तो एक समय गुजर जाता है, उसके बाद इसमें आदत पड़ जाती है, फिर ये ध्यान करने लगता है, फिर ये टिकने भी लगता है। इस तरह से सबसे पहले अपने आप को बदलाव में लाएंगे। जब इस तरह से आप अपने आप को बदलेंगे तो आपका कैसा स्वरूप हो जाएगा आप जानते हैं? आप मानव स्वरूप हो जाएंगे, शुद्ध मानव हो जाएंगे। तभी आपकी अंदर की मानवीय सोच भी जागृत होगी। तब तक नहीं हो सकती है। आपने सब फैला रखा है, किसी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ भी आप सोचते हैं, कुछ भी आप करते हैं, जो अच्छा लगता है, जो मन में आता है वही करते हैं। कोई अगर टोक देता है तो आप उससे झगड़ा करते हैं, अपने ईगो पर लेते हैं। ये मानवीय सोच नहीं है, ये मानवीय गुण नहीं है। ये याद रखना। किसी ने अगर आपको टोक दिया तो आपको इतना बुरा लगता है कि उससे बदला लेना चाहते हैं, उसे छोटा दिखाना चाहते हैं। आपका ईगो हर्ट हो जाता है। ये आपकी मानवीय सोच नहीं है। आप मानव स्वरूप में नहीं हैं।
तो सबसे पहले हमें मानव स्वरूप में आना पड़ेगा। जब मानव गुण अंदर में जाग जाते हैं तो अध्यात्म जागृति अपने आप हो जाती है। जब अध्यात्म जागृति अपने आप हो जाती है तभी आप अध्यात्म उपलब्धियां भी प्राप्त कर पाते हैं, तभी आप अध्यात्म प्रयास भी गहराई से करते हैं, तभी जाकर के आगे कुछ संभव हो जा पाता है। इसलिए अपने आप को बदलना परम आवश्यक है। गुरुदेव दयालु।